नारायणं नमो लोये सावसावुणं एषो पञ्चनमुकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलां च शब्देशिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलां च शब्देशिं परमं हवै मङ्गलम् नमो मङ्गलमुखितं अहिंसा संयमोत्तवो देवामितं नमोऽसन्ति दशरमे शयामणो जहादुमसगुफेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयपुष्पं किलामि सूर्यपिणीयपयं ये मयि समणमुता येलो ये सन्ति साउनो विहङ्गमवपुषु दानभक्तिशरणेरया वयं च वित्तिं लमामो नय कोई उवामयि आहारये सूर्यन्ते मुखेषु भवराजा महुवरसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता येन मुच्यन्ते शान्ति। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफर है जी खोना नहीं। मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले ना। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जोहरी
स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। चीन की एक छोटी सी घटना है। चीन में एक राजा है। राजा अपने जीवन के वृद्ध अवस्था की तरफ चल रहा था और वृद्ध अवस्था में जब राजा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि आने वाले कल के लिए किसी उत्तराधिकारी की खोज करनी चाहिए, किसी नेतृत्व की खोज करनी चाहिए। जो हितैषी राजा होता है, राज्य का संचालन करने के लिए, राज्य की व्यवस्था करने के लिए वो इस प्रकार की समझ और सोच रखता है। जीवन का बहुत समय निकल गया है और आने वाले कल के लिए इस राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कोई एक कुशल नेतृत्व चाहिए। राजा था, लंबे समय का अनुभव था। उन्होंने पूरे राज्य में एक सूचना कर दी कि कल राजा अपने हाथों से किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए कुछ निर्णय करने वाला है। तो जो भी इच्छुक ऐसे युवा होंगे जो आने वाले कल में राज्य का संचालन करने के लिए रुचि रखते हैं, राज्य का संचालन करने का रुचि इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे जितने युवा होंगे वो राज्यसभा के उस प्रांगण में पहुंचे। सब जानते थे राज्य का संचालन करना इतना आसान नहीं होता है, राज्य की व्यवस्थाएं देखना इतना आसान नहीं होता है। हर एक व्यक्ति के मन में इच्छा होने के बाद भी हर एक व्यक्ति कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने उनको तैयार किया और कहते हैं कि उस राज्य में से धीरे धीरे करके कुछ युवा उस जगह पे पहुंचे। राजा ने उनके सामने अपनी बात रखी, सारा विषय रखा और एक छोटा सा मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। कहते हैं कि जब अपनी बात कहने के बाद उन युवाओं को जब जाने लगे, मिलते हुए जाने लगे, तो एक क्रम बना दिया कि कुछ युवा थे वो पंक्ति बना करके एक एक युवा को मिलने लगे। कहते राजा के पास एक पोटली थी, उस पोटली में कुछ बीज थे। उन्होंने कहा कि मैं एक एक बीज तुम्हें देता हूं और इस बीज में से जब थोड़ा पौधा तैयार हो जाए, उस पौधे को लेकर के आप सबने लेके आना है और जिसका पौधा जितना अधिक बड़ा होगा, विकसित होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, उसके आधार पर मैं निर्णय करूंगा। अपनी पोटली में से एक एक बीज उस आए हुए युवराज बनने के इच्छुकों को एक एक बीज देता गया। सभी युवाओं को एक एक बीज दे दिया। सब अपने अपने घर चले गए। सभी ने अपने पास की मिट्टी वगैरह सब तैयार किया, एक छोटा सा गमला तैयार किया, उस गमले में उस बीज को डाला और हल्का थोड़ा थोड़ा पानी दिया। कहते हैं उस नगरी में से बहुत सी युवा थे, बहुत से गलियों में एक एक दो दो लोग थे, अड़ोस पड़ोस में भी थे, वो भी बीज लेके आए हुए थे। उन्होंने भी गमलों के अंदर वो बीज डाला हुआ था, पानी भी दिया, हल्का फुल्का खाद भी दिया और कहते हैं कि समय निकलने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन देखते हैं कि कोई बीज टूट नहीं रहा है।
बीज में से पौधा निकल नहीं रहा है। और एक घर में तो एक युवा बहुत परेशान हुआ, अपनी मां को कहता है कि मां, पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या बात है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को मैं देख रहा हूं 10-12 दिन हो गए हैं, उनके गमले में धीरे धीरे पौधे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उस बीज को टूट करके छोटे छोटे पौधों का रूप तैयार हो रहा है। पता नहीं मेरे गमले में ऐसी क्या बात है, हमारे बीज में ऐसी क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, इसके अंदर की ऐसी क्या कमी है जो समझ नहीं आ रहे, या मेरा ही दुर्भाग्य है कि जो बीज टूट नहीं रहा है और पौधा बन नहीं रहा है। मां ने उसके कहा कि कोई बात नहीं बेटा, प्रयत्न करते रहना चाहिए, तू प्रयत्न करता रहे और अपनी तरफ से जो अच्छा प्रयत्न होगा वो कर। कहते हैं कि समय निकला और 20-22 दिन के बाद जैसे राजा ने मंगवाया था उसी तरीके से एक एक गमलों को लेकर के सारे युवा अपने अपने लेकर के उसी राज्य के जहां बुलाया था राजा ने अपने राजमहल के सामने वहां आ गया। कहते सामने सब युवा बैठे हुए हैं, राजा बनने की इच्छा लेकर के तैयार हुए हैं और उन्होंने अपने अपने पास में जो छोटे छोटे गमले लाए थे उनमें जो पौधे तैयार हुए थे उन पौधों को ला करके अपने सामने रख करके आगे बैठे हुए हैं। राजा सामने आया और राजा ने बड़ी खुश होकर कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे राज्य में इतने युवा है और वो भी राजा बनने की इच्छुक है, ये तो बहुत अद्भुत है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि राज्य के संचालन करने के लिए भी इतने लोग हैं। चलो आने वाला कम से कम कल तो अच्छा ही होगा। वृद्ध व्यक्ति था, कुशल था, बुद्धिमान था, उसने धीरे धीरे बात शुरू की और कहते हैं कि एक एक के पास जब गुजरने लगा राजा, किसका पौधा छोड़ा हुआ है, किसका थोड़ा बड़ा है, किसका थोड़ा बड़ा हुआ है, किसका अभी तो मुरझाया हुआ है, किसके पत्ते झड़ रहे हैं, किसके पत्ते बहुत अच्छे बढ़िया लग रहे हैं, किसका पौधा तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। और कहते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसी युवा के पास आ गया। उसने अपना गमला भी लेके आया था, सामने रखा था, वो बीज उसमें अंदर था ही, लेकिन पौधा रूप में बना हुआ नहीं था। उसने उस युवा को पूछा राजा ने कि राजन, युवा क्या बात है, तुम्हारे गमले में तो कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। उस युवा ने कहा कि राजन, नहीं मालूम, मेरा भाग्य ही अनुकूल नहीं लग रहा है, शायद मेरा भाग्य ठीक नहीं होगा, मेरी तकदीर अनुकूल नहीं होगी। आपने तो बीज अच्छा ही दिया होगा, मैं आपके ऊपर संदेह करता ही नहीं हूं, आपने सभी को अच्छे एक समान बीज दिए होंगे, लेकिन शायद मेरे में ही कोई कमी होगी जो शायद ये बीज ठीक से नहीं तैयार हो पाया और पौधा बन नहीं पाया। राजन हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। देखता है आगे लगभग आए हुए सभी युवाओं के हाथ में कोई ना कोई एक गमला है और छोटे मोटे पौधे बने हुए हैं। कहते हैं कि राजा वापस स्टेज के ऊपर पहुंचा और सभी को होकर कहकर कहते हैं कि जो जिसके गमले में पौधा तैयार नहीं हुआ है वो युवा स्टेज पे आ जाए। कहते उस युवा को आगे बुलाया और बुलाने के बाद राजन ने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम समय बहुत निकट भी हो सकता है, अब मेरी शारीरिक क्षमता ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य का उत्तरदायित्व मैं इस युवा के कंधे पे देता हूं। सारे लोग हैरान हो गए, ऐसे कैसे? आपने तो कहा था कि जिसका पौधा अच्छा होगा, जिसके गमले में से पौधा बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुआ होगा, जिसका पौधा थोड़ा अच्छा बड़ा हुआ होगा, उसको ही राज्य का संचालन दिया जाएगा। बोले हाँ, मैंने बोला था, लेकिन मैंने जो बीज तुम्हें दिए थे वो बीज एक भी ऐसा बीज नहीं था कि जो पौधा बन सकता था। मैंने सारे बीजों को भून करके सेक करके दिया था, जिसके अंदर से पौधा बनने की क्षमता ही नहीं थी। इस देश को चलाने के लिए एक ईमानदार और अच्छा व्यक्ति चाहिए। तुम लोगों ने सब बेईमानी करके दूसरे बीजों को डाल करके ये पौधे तैयार करके सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तुम लाए हो।
इसलिए तुम उस राज्य के संचालन करने के स्थिति में नहीं हो। इस युवा ने अपनी सच्चाई को रखकर, अपनी सत्यता को रखकर, अपनी ईमानदारिता को रख करके इस अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपने जीवन में कभी भी उसने उस असत्यता को प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए इस संघ का, इस समाज का, इस राष्ट्र का अगर कोई व्यक्ति सार संभाल कर सकता है तो जो ईमानदार होगा वही कर सकता है, जो सच्चा होगा वही कर सकता है। श्रावक जीवन का विषय चल रहा है। श्रावक व्रत के दूसरे व्रत का हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। सत्य व्रत, असत्य का सेवन नहीं करना। श्रावक जीवन में हम साधना करते हुए भी परिवार में रह सकते हैं, संघ में रह सकते हैं, समाज में रह सकते हैं, इस राष्ट्र की सेवा भी कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस शासन में देखने को मिलते हैं। बड़े से बड़े उद्योगपति हुए हैं। 10 श्रावकों का जब उपासक दशांश सूत्र में वर्णन जब हम पढ़ते हैं, भगवान स्वयं बताते हैं उनके ऐसे ऐसे श्रावक जो उनके पास अपार संपन्नता थी, लेकिन जब उन्होंने व्रतों को अंगीकार किया, उन व्रतों में भी उनके पास अपार संपन्नता थी। और उस संपन्नता में, उस उद्योग में, उस व्यापार में, उस घर परिवार को चलाते हुए भी उन्होंने अपने व्रतों को बड़ी शुद्धता से आगे बढ़ाया। इसीलिए वो प्रेरणा देते हैं। श्रमण नहीं बन सकते हैं, साधु पर्याय में नहीं आ सकते, 5 महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, 3 करण 3 योग का पालन नहीं कर सकते, तो आप कम से कम 1 करण 1 योग का पालन कर सकते हैं, 2 करण 3 योग का पालन कर सकते हैं, 2 करण 2 योग का पालन कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब इतना ही है कि श्रावक जीवन में भी अगर हम थोड़ा थोड़ा विकास करते हैं, श्रावक जीवन में रहकर भी साधना कर सकते हैं, कर्मों को हम आने के रास्ते को कम कर सकते हैं, आश्रव के द्वार को रोक सकते हैं, संवर की आराधना कर सकते हैं, नए कर्मों को आने के रास्ते को रोक सकते हैं। ये जिन शासन है, ये जैन पद्धतियां हैं। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि एक श्रावक भी अपनी साधना से उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो दूसरे व्रत में असत्य का दोष न लगे, सत्य का हमें आचरण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि स्थूल मृषावाद का त्याग करना चाहिए। स्थूल मृषावाद यानी बड़े झूठ का सेवन नहीं करना चाहिए, बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़े झूठ में खास तौर पे उन्होंने 5 बातों की तरफ संकेत किया था। कल मैंने थोड़ा सा संकेत आपको बताया था। गृहस्थी के लिए बेटा बेटी, कन्या और वधू वध के संबंध में, बेटे बेटी के बारे में, है ना, उनके बारे में विवाह आदि करते वक्त भी ऐसे बातों को ना कहा जाए, झूठ ना बोला जाए, जो बड़ा झूठ कहलाता है अन्य के बारे में। कन्या लिए, फिर उसके बाद गोवा लिए पशु के संबंध में, भूमि के संबंध में, उसके बाद न्यासापहार, किसी ने धरोहर के संबंध में कोई वस्तु दे दी है, कोई सामान दे दिया है, रख दिया, आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, संघ समाज की चीजें आपके पास रही हुई है, उसके बारे में भी इस प्रकार का कार्य ना करे कि वो अपने नाम पे कर ले, अपनी चीजों पे कर ले। और झूठा उपदेश, है ना, झूठा प्रचार प्रसार ना करे। इस प्रकार की 5 बातें उन्होंने विशेष प्रकार से कही थी। और उसके साथ में अब कभी आपको लगेगा ऐसे कैसे संभव हो सकता है, गृहस्थी में रहते हैं, व्यापार में रहते हैं, जब व्यापार करते हैं उस व्यापार में तो न जाने कितनी बार तो इस प्रकार का झूठ का सेवन करना पड़ता है। सारा वातावरण ही वही है, व्यापारिक चीजें हैं वही हैं, लोगों का वातावरण ही वही है। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं 500 की चीज लाया हूं, 520 रुपये लूंगा, सामने वाले की विश्वास ही नहीं होगा कि आप सही बोल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान जानते हैं व्यापारिक जीवन में रहते हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए ऐसे अनेक प्रकार के दोष लग सकते हैं। उन दोषों का आगार हो सकता है। आगार का मतलब छूट हो सकती है, आप वो कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, हाउस टैक्स के समय में अगर कभी आपको झूठ बोलना पड़े, वो झूठ आपका आगार होगा। कभी आपकी पारिवारिक स्थिति में ऐसी स्थितियां बन जाती है
कभी आपको कोर्ट कचहरी हो जाती है, कोर्ट में जाकर के आपको आपके व्यापार की दृष्टि से कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है, आपका पूरा का पूरा व्यवसाय उसके ऊपर टिका हुआ है, पूरा का पूरा घर टिका हुआ है, पूरी धन संपदा आपकी उसके ऊपर टिकी हुई है, तो गृहस्थी के लिए वो आगार होगा। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से असत्य का सेवन नहीं करना जिससे बहुत अधिक कर्मों का बंध हो सके। आप सत्य और असत्य को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जब आप असत्य को छोड़ सकते हैं, आप सत्य का सेवन कर सकते हैं, आप सत्य के साथ रह सकते हैं। जब तक आप व्रतों में नहीं आओगे, नियम में नहीं आओगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे यहां झूठ नहीं बोलना चाहिए या यहां झूठ बोलना चाहिए। अभी आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति हंसी मजाक में, बोलचाल में, व्यवहार में जो काम ही नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, जो व्यवहार में भी नहीं है, आपकी आवश्यकता भी नहीं है, वहां भी आप झूठ बोलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वहां भी आप न चाहते भी दुनिया भर की बातें बोलते हैं। आप किसी बेटे बेटी के बारे में, लड़के लड़कियों के बारे में, किसी की भूमि के बारे में, किसी के व्यापार के बारे में, अन्य अनेक प्रकार की चीजों में जो आपकी आवश्यकता ही नहीं है, आपकी जरूरत ही नहीं है, उसके बारे में भी आप असत्य का सेवन करते रहते। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि आप अभी व्रतों में नहीं आ रहे, आपको अवेयरनेस ही नहीं हो पा रहा है, आपको ध्यान ही नहीं रह पा रहा है कि मुझे ये काम नहीं करने चाहिए। व्रत लेने के बाद भी आगार इतने अच्छे दिए गए हैं कि आप अगर एक बार भी इसको पढ़ोगे, आप समझोगे, आप जानोगे, आपको ध्यान आएगा कि अब मुझे ये कार्यों के लिए तो मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन अन्य कार्य के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। आप बच सकते हैं। बरसात के दिन हो और कहीं रास्ते में फंस गए हो, अगर आपके पास छाता हो तो समझदार आदमी क्या करता है? छाता खोल देता है। लेकिन उस बरसात में भी अगर कुछ छींटे आपके पैरों में लग रहे हैं, आपके कुछ कपड़ों में लग रहे हैं, तो क्या आप उस छाते को छोड़ दोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छींटे लगने के बाद भी व्यक्ति छाते को इसलिए नहीं छोड़ता कि कम से कम पूरे भीगने से तो बचे। ये छोटी मोटी जो छींटे लग रहे हैं वो थोड़ी समय में सूख जाएंगे। इसी तरीके से श्रावक जीवन में जब आप जीते हैं, श्रावक जीवन में जब आप रहते हैं, इन व्रतों में अगर आप साधना करते हैं तो बड़े से बड़े पापों को आप छोड़ सकते हैं, बड़े से बड़ी चीजों को त्याग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर किसी ने कहा कि इस लड़की के बारे में आपका क्या कहना है, इस लड़के के बारे में क्या कहना है, इनकी चीजों के बारे में क्या कहना है, ये जो लिखा गया है इस लेख के बारे में आपका क्या कहना है, इस बारे में क्या कहना है, आप अपने जीवन को आप देखोगे कि भाई मैंने तो कुछ व्रत लेके बैठा हूं, अब मेरे जीवन के आवश्यक है क्या, मेरे परिवार के लिए जरूरी है क्या, मेरे बेटे बेटियों के लिए है क्या, मेरे पोते पोतियों के संबंध का है क्या। जब मेरा कुछ विषय नहीं है तो मैं इस विषय में क्यों जाऊं? मेरा मार्ग ही नहीं है, मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं बीच में क्यों जाऊं? मेरे ऊपर जिम्मेदारी किसी की नहीं है। जब तक आप इस चीज में नहीं ध्यान दोगे तब तक अननेसेसरी आप इतने पापों को इकट्ठे कर रहे हैं जिसका कोई आपको पता नहीं चल रहा है। तो भगवान कहते हैं अज्ञान में, प्रमाद में, व्यक्ति अनजाने में इतने कर्मों को बंद कर लेता है। इसीलिए वो जब व्रतों में आएगा तो उस व्रतों में आने का मतलब होता है वो अप्रमाद स्थिति में प्रवेश करना, प्रमाद को छोड़ करके आगे बढ़ना। इन्हीं बातों को भगवान कहते हैं कि दूसरे अनुव्रत में भी आगे 5 उन्होंने अतिचार बताए हैं, 5 अतिचार बताए हैं। अतिचार किसे कहते हैं? जिसका सेवन करना तो नहीं चाहिए लेकिन प्रमादवश हो सकता है। इसीलिए हम अतिचारों का क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसी हमारी परंपरा है, अतिचारों का प्रतिक्रमण करने की परंपरा है। तो 5 अतिचारों के बारे में बताया जाता है कि पहला अतिचार कौन सा है? सहस बखाने। सहस बखाने मतलब बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना। कितनी अच्छी बात है। बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना पता लगे आप किसी पे दोषारोपण नहीं करना। अब आप देखिए कितने ऐसे लोग होंगे जो देश कथाएं करते वक्त अरे नहीं कांग्रेस ने गलत किया, बीजेपी ने गलत किया, उस व्यक्ति ने गलत किया, उस सांसद ने गलत किया, उस मिनिस्टर ने गलत। अरे हमें पता ही नहीं है
इंटरनली क्या मैटर चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसकी हत्या कर दी, किसी ने कुछ ने मर्डर कर दिया, किसी ने चोरी कर ली, घर इतने रोज नई बातें मालूम पड़ती है लोगों के बारे में, अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में, परिवारों के बारे में, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक से जानकारी नहीं है, आपको उसके बारे में नहीं है, किसका रहस्य पता नहीं है, आप उस सहसा जब तक पता नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। इतना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है। जिसका पता ही नहीं उसके बारे में चर्चा क्यों करें हम, जिसकी जानकारी ही नहीं उसके बारे में चर्चा क्यों करें, जिसकी आपको ठीक से पता ही नहीं है, आधी अधूरी बातों को जान करके हम आगे से आगे बोलना, ये किसी भी अच्छे सदगृहस्थ के लिए, अच्छे श्रावक के लिए ये सही नहीं है। ये मृषावाद का दोष लगने की स्थिति में जाता है जीव। दूसरा, रहस्यभाख्याने, मतलब दो व्यक्ति अगर कहीं खड़े होकर के बैठ करके कोई बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर दोषारोपण जैसी बातें करना, उनके बारे में कहना कि हाँ वो दोनों बातें कर रहे थे, मुझे लगता है वो कुछ तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे ऐसा। अरे जब पता ही कुछ नहीं है, दो व्यक्ति के संवाद को आप गलत दृष्टि से ले रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, मिथ्या आरोप लगा रहे, मृषावाद कर रहे, ये रास्ता सही नहीं है। ये आपके आत्मा के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि उन दोनों की क्या बात हो रही है, ये आपको पता ही नहीं है। और आप अगर झूठ बोल देते हैं तो आपको वो झूठ खलता रहेगा, वो डर मन में बना रहेगा कि मुझे तो पता था नहीं और मैंने दूसरों के बारे में बोल दिया है। अब जिसको आपने बोला है वो व्यक्ति किसी और को बोलेगा, फिर आगे और किसी को बोलेगा, फिर और किसी को बोलेगा, और साथ में ये भी बताएगा कि उसको बोला किसने है। और जब घूम के तुम्हारे पास बात पहुंचती है और तुम्हारा नाम आता है कि तुमने ही उसको कहा था कि दो आदमी खड़े होकर बातें कर रहे थे और इसलिए ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने बोला अरे मैंने तो सिर्फ देख करके मेरे मन में तो नहीं था। तुम्हारा मन का देखता कौन है यहाँ पे? कितनी अज्ञान में व्यक्ति कितने कर्म कर लेता है। घर परिवार में यही होता है, संदेह के बीज ऐसे पड़ते हैं, एक दूसरे के बारे में ऐसी गलतफहमियां पैदा होती है, और ये गलतफहमियां बढ़ते 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 लोग क्या करते हैं, विवाद को बड़ा जन्म दे देते हैं। दो व्यक्ति का विवाद होता ही नहीं है, लेकिन बाहर के चार लोग मिलकर उस दो व्यक्ति को उतना बड़े विवाद में खड़ा कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर श्रावक होगा तो वो विवेकशील होगा, वो समझदार होगा, वो एक एक कदम चलेगा तो फूक फूक के चलेगा, विवेक से चलेगा, वो किसी की बात पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करेगा, वो पता लगाएगा कि एक्चुअल में ये स्थिति थी या नहीं थी। जब तक पता नहीं लगेगा तब तक मैं इस विषय में कोई चर्चा नहीं करूंगा बोले। ये बहुत बड़ी बातें होती है। तीसरी बात कौन सी है? सदार मंत भी। सदार का मतलब होता है स्वदारा, दारा का मतलब होता है पत्नी। यहां पर पत्नी की जगह पत्नी की तरफ से पति को भी लिया जा सकता है। मतलब अपने पति या अपने पत्नी के संबंध में रहस्य को भेद नहीं करना, बताना नहीं किसी को। यह सबसे सेंसिटिव रिलेशन होता है, बहुत संवेदनशील संबंध होते हैं ये सारे के सारे। और पति पत्नी एक व्यक्ति के लिए माँ बाप के बाद, गृहस्थी के लिए बता रहा हूं मैं, खास तौर पे गृहस्थी के लिए एक माँ बाप जितने निकट रहते हैं उसके बाद यदि सबसे ज्यादा अगर कोई निकट है तो उसके लिए पति या पत्नी होती है। क्योंकि 0 मिनट यानी एकांत के समय में जब वो अकेले बैठते हैं उस समय में व्यक्ति वो सारी बातें कर सकता है जो उसके मन में कितने वर्षों से छुपी रही होगी, कितने समय से उसके मन में रही होगी। अगर गलती से कभी कोई शब्द बोल दिया, कोई बात बता दी, कोई घटना उसको बता दी, उस रहस्य को उसने संभाल के रखना, कभी ओपन नहीं करना। बहुत इस बारे में बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी कथानक है, बहुत से दृष्टांत है, बहुत सी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि पति पत्नी के थे, उन्होंने अपने सहेली को गलती से वो बात बता दी और वो आगे से आगे मजाक में सबके सामने बोल दी और उसके दुष्परिणाम बहुत दूर तक चले गए सारे। इसलिए कहते हैं पति पत्नी के रहस्यपूर्ण एकांत के संबंध की जो बातें हैं, अगर कोई बात उनको बताइए, एक दूसरे ने कोई बात कही है, उसको आप सार संभाल करके रखिए। ये अतिचार है, दोनों की गंभीर बातों को, दोनों की गोपनीय बातों को कभी भी बाहर नहीं बोलना, तभी वो संबंध भी टिकेंगे। अगर संबंध विच्छेद होंगे तो राग द्वेष बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा तो कर्मों का बंध बढ़ेगा और अनेक जन्मों तक ये संबंध चलते रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा ये 5 अतिचारों में से ये तीसरा अतिचार है कि पति पत्नी के अगर कोई एकांत की कोई चर्चा वार्ता संबंध है उसको कभी भी किसी के सामने नहीं बताना।
कितनी अच्छी बातें सारी की सारी, एक श्रावक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं नए नए बच्चे हैं, समझ है नहीं, जानकारी है नहीं, और इस प्रकार से वो एक दूसरे के हंसी मजाक में बातें बताते हैं और उसके सारे दुष्परिणाम बाद में आने शुरू हो जाते हैं। चौथी बात है मोसावरे, झूठा उपदेश देना, किसी को झूठी सलाहें देना, झूठी बातें बताना, झूठा रास्ता बताना, झूठी सलाहें देते रहना, इस प्रकार का अतिचार भी हमें नहीं करना चाहिए। और पांचवा कौन सा है? कूड़ समलिखे, मतलब झूठी प्रचार प्रसार करना, झूठा लेख लिखना, झूठी गवाहियां देना, झूठी चीजें करना, ये एक श्रावक के जीवन के लिए ये 5 अतिचार है। देखिए, आप इन बातों को अगर कभी आप पढ़ के देखोगे, आप सुनोगे, घर जाके 10-5 मिनट बैठ करके सोचोगे ना, तो दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि ये सब बातों को वो पसंद करता हो। पसंद करता है कोई? पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करेगी इन बातों को। तो इसीलिए भगवान ने वही बातें बताई जो आप आचरण में ला सकते हैं, आप आचरण में कर सकते हैं। और इन आचरण में लाने की बातों को अगर आप देखोगे तो दूसरा मूर्छावाद का जो व्रत बताया है वो आप आराम से पालन कर सकते हैं। इसमें बहुत से आगार है, आप अपने लिए, अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, चीजों के लिए कर सकते हैं। अगर कोई वकील है, किसी को सलाह देनी है, वो आपका प्रोफेशन है, आप आपका बिजनेस है, आप वो कर सकते, उतना आगार है। लेकिन अननेसेसरी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये दूसरा मूर्छावाद का विषय चल रहा है, इस विषय को थोड़ा गंभीरता से अगर आप ध्यान देकर करोगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। जो सावन महीने के इन पवित्र दिनों में मार्गानुसारी मनुष्यों का वर्णन चल रहा है। जो लोग जन्मों जन्मों की पुण्यवानी के कारण अनंतानंत पुण्यवानी का योग होने पर मार्गानुसारी बनते हैं, मतलब सम्यक्तों के धरातल तक पहुंचते हैं, देव गुरु धर्म के प्रति कुछ निष्ठा और श्रद्धा पैदा होती है। जो कुछ भी न करते हुए भी देव गुरु धर्म रूप जो त्रिकार सत्य है उस सत्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे मार्गानुसारी मनुष्यों के लक्षण, उनके बोलों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। 14वें बोल में
मार्गानुसारी के जो 35 बोल हैं उसमें 14वां जो बोल है उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं अपव्ययम अनर्थम च। अपव्ययम, अपव्यय उनके लिए अनर्थ का मूल है, इसलिए ऐसे लोग हमेशा अपव्यय से बचते हैं। जीवन के अंदर जो अपव्यय है, व्यर्थ का खर्च करना है, व्यर्थ का टाइम पास करना है, व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ का लेन देन है, व्यर्थ के शर्त हैं, ये सभी चीज़ें अपव्यय के अंतर्गत आते हैं। बेमतलब के, बिना जरूरत के ऐसे कार्यों के अंदर संलग्न रहना, अपने कोई धन का अपव्यय करते हैं। जिस लक्ष्मी के लिए करोड़ों करोड़ों लोग तरसते हैं उसका कुछ भी सम्मान नहीं करते। बहुत से लोग समय का अपव्यय करते हैं, जो समय, जो अनमोल समय हमारे को मिला है उसकी कीमत का उनको कुछ भी पता नहीं लगता। समय का अपव्यय करते हैं। अनेक प्रकार के साधन हमारे को उपलब्ध हैं, वो भी पुण्यवानी से उपलब्ध हैं। बहुत से लोग जिन साधनों के लिए तरसते हैं, जिन साधनों के लिए अकुलाते हैं और ये स्वप्न देखते हैं कि काश हमारे पास भी इस तरह के साधन संपन्नता हो, लेकिन जिन लोगों को मिला हुआ है वो लोग उसका बड़ी बुरी तरह से अपव्यय करते हैं, उन्हें अनर्थों के अंदर लगाते हैं, पाप के अंदर लगाते हैं। तो इस प्रकार वाणी का अपव्यय हो, धन का अपव्यय हो, समय का अपव्यय हो, साधनों का अपव्यय हो, ये सब अनर्थों का जड़ है। ये बेमतलब में पाप की गठरी को बांधना है। और अपव्यय से बहुत से नुकसान अपने भी होते हैं, दूसरे के भी होते हैं। जैसे आप लोग समझते हैं आज के ज़माने में, आज के वातावरण में लाइट का, बिजली का कितना महत्व है। थोड़ी देर लाइट जाए तो कितनी अफरा तफरी मच जाती है। जब ये उपलब्धि नहीं थी तो बड़े तरसते थे, अरे भाई लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आती। अगर लाइट आती है तो उसका लोग बहुत ज़्यादा अपव्यय भी करते हैं। ज़रूरत नहीं है, जला करके छोड़े हैं, आवश्यकता नहीं है, चल रहा है। पंखों की आवश्यकता नहीं है, पंख चल रहे हैं। एसी की आवश्यकता नहीं है, अभी हम बैठे नहीं हैं, एसी लगातार चल रहे हैं, फूंक रहे हैं। ये सब क्या है? अपव्यय है। इसमें हम बहुत से लोगों को जो मिलने वाले साधन थे उसके लिए दूसरों को भी अंतराय देते हैं और अपने पैसे का भी खर्च होता है, बिल तो आता ही है। अब जितना भी अपव्यय करेंगे वो बिल तो आएगा ही, अपना भी खर्च और लोगों को जो उसका हिस्सा मिलना था उनके लिए भी कटौती हो जाती। और पानी का कितना अपव्यय होता है कि बहुत से घरों में नल चलते रहते हैं, रिश्ते रहते हैं, बहते रहते हैं। लोग सोचते हैं टपक तो रहा है, थोड़ा थोड़ा तो जा रहा है, क्या अर्ज है, अपने को क्या पानी की ऐसी कमी है। वो लीकेज होते रहते हैं और लीकेज में पता नहीं कितना पानी वैसे बह जाता है। सारा दिन बहता रहता है, सारी रात बहता रहता है।
अब जो उस पानी को उपलब्ध करने में, उसको फिल्टर करने में, उसको तैयार करने में, उसको जो है सप्लाई करने में सरकार का कितना बड़ा उसके अंदर एक पैसा लगा हुआ रहता है, साधन लगे हुए रहते हैं, तब जा कर के पीने का पानी हमारे पास पहुंचता है, हम लोग यूज करते हैं। और कभी भी ऐसा देखते हैं तो उसमें हमारे को कुछ ऐसा लगता नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा टपक रहा टपकने दो, लीकेज हो रहा होने दो, जा रहा जाने दो। तो ये सब क्या है, अपव्यय, बिना आवश्यकता से बहता चला जा रहा, बिना आवश्यकता से खर्च होता चला जा रहा है, बिना आवश्यकता के हम आवश्यक चीज को खत्म कर रहे हैं। जिस पानी के लिए दुनिया के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, उसका हम अपव्यय कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास तो है ना, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या कमी है, ऐसा सोच करके चीजों का दुरुपयोग करना, ये अपव्यय कहलाता है। और इसी को श्रावक धर्म के अंदर अनर्थ दंड भी कहते हैं। अनर्थ दंड, बेमतलब में जीव को, प्राणी जगत को, साधनों को दंडित करना, नष्ट करना, बर्बाद करना। तो ये अनर्थ दंड से भी बचने की जरूरत है। जो मार्गानुसारी हैं, सम्यक दर्शन का स्पर्श किए हैं, जिन्होंने प्रभु की वाणी को सुना है, जीवन की कीमत क्या है इसको उन्होंने सुना जाना है, उन लोगों को चाहिए अनर्थ दंडों से अपने आप को बचाएं, जिससे अपना भी नुकसान न हो और हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा नगर, उसके लिए भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उनका भी नुकसान न हो। ऐसा सोच करके काम करना, अपव्यय से अपने आप को बचाना, ये सब जो है अनेक प्रकार के कर्मों के आश्रम को दूर करने का ये जो पहला कार्य है। बड़े पचखान नहीं कर सकते, बड़े त्याग नहीं कर सकते, बड़ी तपस्याएं नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे जो अनर्थ दंड हैं, बेमतलब की चीज़ें, उनसे तो अपने आप को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। और वास्तव के अंदर इन्हीं चीज़ों से क्रूर कर्मों का बंधन होता है। और बहुत से महापुरुष कहते हैं अपव्यय जो है या तो फैशन के साधनों के अंदर होता है, या व्यसनों के अंदर होता है, या प्रदर्शन के अंदर होता है। जो व्यसन के, सजावट के ये साधन है, अगर थोड़ा सा आदमी सोचे, विचार करे कहाँ से पैदा हुआ, किस तरह से हुआ, ये कैसे निर्मित होते हैं, तो कुछ चीज़ों को छोड़ करके ज़्यादा चीज़ों के अंदर प्राणियों की हत्या, पचंद्र प्राणियों की हत्या, उनके साथ अन्याय अत्याचार, ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। हमारे साज सज्जा के लिए, हमारी वर्दी की साज सज्जा के लिए, हमारी चीज़ों की साज सज्जा के लिए ऐसे क्रूरतम जो है पाप किए जाते हैं, क्रूरतम हिंसाएं होती हैं। अगर हम अपव्यय करते हैं, ऐसे चीज़ों के अंदर पैसा खर्च करते रहते हैं, तो सारे पापों का अनुमोदन हमारे हाथ से क्या करता है, होता है। तो इससे बिना मतलब कि हम अनेक प्रकार के पापों के भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भी हमारे को मिलता है, अच्छा भी मिल सकता है, अच्छे से अच्छे साधन भी हमारे को मिल सकते हैं, लेकिन विवेक न होने के कारण ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं जिन साधनों को उपलब्ध करने के लिए क्रूर से क्रूर हिंसा का काम किया गया है। जब किसी की शादी होती है, सोचते हैं भाई उसको क्या गिफ्ट देना, चलो भाई उसको बढ़िया सा पर्स देते हैं, और पर्स देते हैं तो बहुत से लोग सांपों के खाल से बने हुए पर्स उनको दे देते हैं। अब देखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं, बड़ी धारियां उसके ऊपर पड़ी हुई रहती हैं, बड़ा चमक रहता है, लेने वाला भी बड़ा खुश प्रसन्न रहता है, लेकिन उसको जो प्राप्त करने के लिए जो क्रूर से क्रूर पाप किया गया है, उसका अनुमोदन इसके अंदर होता है। और उस अनुमोदन का पाप का भार हमारे सिर के ऊपर चढ़ जाता है।
आदमी सोचता है मैंने तो जीवन में ऐसी कोई हिंसा नहीं की, लेकिन ये सब तकलीफें कहाँ से आ रही हैं? बंधु, हम जितना अनुमोदन करते हैं गलत चीजों का, उसकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। चमड़े की चीज, रेशम की चीज, ये अत्यंत चमकीली चीजें, अत्यंत सुंदर चीजें बनाने में बहुत से क्रूर कर्म किए जाते हैं। पचंद्रिया बद, ये जो नरक का कारण होता है, इस प्रकार के काम करते हैं। और नरकगामी लोग इतने क्रूरता से उस काम को करते हैं, अगर इंसान उस चीज को देख ले तो उसकी आत्मा थर थर कांपने लगे। लेकिन हम अनायासी ज्ञान न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उसका अनुमोदन कर लेते हैं। ये सब अपव्यय के अंतर्गत आता है। मार्गानुसारी मनुष्यों को अपव्यय से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। अनर्थ दंड से, बेमतलब का कर्मों का बंधन, ऐसी चीजें से कम बचने का प्रयत्न करें। ऐसे व्यसन, जितने भी व्यसन होते हैं उनको पूरा करने के लिए और प्रदर्शन सामने दिखाने के लिए, दूसरे की वाही प्राप्त करने के लिए, दूसरे की अनुमोदना प्राप्त करने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे क्रूर काम करते हैं। तो ये सब क्या है? अपव्यय के अंतर्गत ये सारा का सारा आता है। और इसलिए हम लोग करते हैं कि हम लोग उसकी कीमत को नहीं समझते। हमारे को जो पुण्यवानी से मिला है, बिना परिश्रम के मिला है, बिना उसका कीमत चुकाए हमारे को मिला है, पिछली पुण्यवानी या बड़ों की पुण्यवानी से हमारे को मिला है, उसको हम समझते नहीं हैं। अभी हम देखो मिला है, कोई हमारे कारण ही मिला हो ऐसा नहीं। हमारे पिताजी की पुण्यवानी रह सकती है, माँ की पुण्यवानी रह सकती है, भाई बहनों की पुण्यवानी रह सकती है। अगर घर के अंदर 4 बच्चे हैं, अगर बाप कोई भी चीज़ लाएगा, माँ कोई भी लाएगा, तो सभी चारों बच्चों के लिए लाएगा। और वो किसका पुण्यवानी का हम खा रहे हैं, ये किसको पता नहीं लगता। किसके भाग्य का खा रहे हैं हमारे को पता नहीं लगता। लेकिन हम उसमें अपव्यय कर लेते हैं तो अनायासी वो कर्म का बंधन अपने शरीर के ऊपर पड़ जाता है। उसकी लक्ष्मी की कीमत, पैसे की कीमत, उस धन की कीमत और इन सुख साधनों की कीमत को ही नहीं समझते। इनको प्राप्त करने के लिए कितने लोग सारी जिंदगी जूझते रहते हैं, फिर भी नहीं मिलते। और हमारे को अनायास ही मिल रहा है, तो कम से कम कहीं न कहीं का हमारा पुण्य तो है। हमने कहीं न कहीं परिश्रम किया है, इसलिए मिला है। तो अपने इतना परिश्रम करके हमारे को मिला है, उसका दुरुपयोग हमारे को करना नहीं चाहिए। अगर ये भाव आ जाता है तो ये अपव्यय से, अनर्थ दंड से इंसान आराम से बच सकता है। शोरूम के अंदर एक लड़का आया, बड़े बाप का बेटा था। लड़का आया, आते ही कहता है पिताजी 4500 रुपया, 45,000 रुपया चाहिए। पिताजी कहने लगे भाई अभी 5 दिन पहले मैंने 15,000 रुपया तुम्हारे को दिया था, क्या है वो, क्या हो गया, कहाँ चलेगा? अरे वो तो पार्टी थी, उसके अंदर गए, पार्टी में सब खत्म हो गए। मैंने कहा 45,000 का करना क्या? मैंने कहा वो दोस्तों ने पार्टी बनाई है, कहीं घूमने का ट्रिप बनाया, तो 45,000 रुपया चाहिए आज के आज। मैंने कहा बेटा थोड़ा खर्च करते समय थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैंने कहा पिताजी आपके पास क्या कमी है? और शोरूम है, दुनिया भर का सामान है, दुनिया भर के कपड़े हैं, कपड़े का काम है, अच्छा भला काम है। वो कहता आपके पास क्या कमी है? पिता सोचने लगा इसको जो है पैसे की कीमत का पता नहीं। उन्होंने कहा बेटा एक बात, यहाँ तुम देख रहे हो ना, लोग इतने आते हैं जाते हैं, हमारी कमाई होती है शोरूम में। अगर तुम आज के दिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में अगर 1500 रुपया की कमाई कर लो इस दुकान में, तो 45,000 रुपया तेरे को दे दूंगा। है इसमें क्या बात है, अभी कर लेता हूं। भरी हुई दुकान है, दुनिया भर का सामान है, बाजार के अंदर है, ग्राहकों का आना जाना है, पिताजी खुद कमाई कर लेते हैं, तो 1500 कमाई करने में क्या परेशानी है? उन्होंने कहा सब है, 1500 की कमाई कर लो और मेरे को दे दो, 45,000 रुपया तुम्हारे को मिल जाएगा।
उन्होंने जो काउंटर में लोग थे, काम करने वाले थे, उनको कहा किसी ने बोलना नहीं, किसी ने कुछ करना नहीं, और पिताजी को वहीं रहे एक तरफ, और वही लड़का बैठा है। उसने 1500 रुपया की कमाई करके पिताजी को देना, 1500 की कमाई करके दोगे तो 45,000 रुपया तुम्हारे को मैं दे दूंगा। और जिस समय बैठा सोचा कोई आए खरीदे तो झटके के अंदर 1500 की कमाई करके दे दूं, लेकिन कोई आया, मैंने कहा इधर उधर देखा, मैंने कहा साहब क्या चाहिए? वो बोला, मैंने कहा फलाना कपड़ा चाहिए। हिसाब लगाया, वो कपड़ा निकाला, मैंने कहा ये नहीं दूसरा, उसने नाम बोला, उसने तीसरा थान निकाल कर आया। अरे भाई तुम्हारे को समझ में नहीं आता क्या? वो फलानी चीज मांग रहा हूं ना मैं, वो ले लो। और उसको निकाल करके तीसरे चौथे थान को निकाल के लाया। मैंने कहा फिर पलट करके दिखा, अरे इसका जो पना ठीक नहीं है ना, उस पने वाला चाहिए, मैं पने वाला मिल रहा हूं। और जो है जिस समय 4-5 बार हो गया तो सोचने लगा, विचार करने लगा क्या है। अगला कहता है अरे तुम्हारे को समझ में नहीं है, दुकान में बैठते हो। कहते साहब ले लो, समझा करके बोलो ना कौन सा चाहिए। अब जरा जरा सी बात कर, अरे तुम्हारे को ग्राहकों का हैंडल करने का कोई तरीका नहीं, ऐसे बोला जाता है, ऐसे किया जाता है व्यापार, यही तरीका। दुकान में बैठ करके ऐसा ऊंचा बोलते हो। वो वहां से निकल गया। वो दूसरा आया, वो तो पहले थोड़ा चिढ़ा हुआ था, वहां पर भी थोड़ी कोशिश की, उसने 8, 10, 15 जो है वो थान खुलवाए। आखिर कहता अपने को पसंद नहीं, दूसरी जगह ले लेंगे। मैंने कहा दूसरी जगह लेना हो तो यहाँ क्या मरने की जरूरत थी, इतना परिश्रम करवाया। मैंने कहा ना, ऐसा बोलता है, ये कोई तरीका है? और वो भी वहां से नाराज होकर के चला गया। 2-4 ग्राहक तो टूट गए, 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ, परिश्रम काफी हो गया। फिर काफी देर के बाद ये कोई बड़ी पार्टी आई, और उन्होंने जिस समय बड़ी पार्टी थी तो उनकी चॉइस भी बड़ी थी। उन्होंने कहा फलानी चीज ऐसे निकालो, फलानी चीज निकालो। और एक निकालता है, 2-4 जने उसके पास थे, वो देखते हैं नहीं साहब ये नहीं, दूसरा निकालो। तीसरा कहता है ये नहीं, वो तीसरा निकालो फलाने वाला। उन्होंने कहा ये नहीं, अरे वो कलकत्ते वाला आइटम है ना, उसमें से निकालो ना, हम कह रहे हैं इतने बड़े। क्या तुम जो कहाँ कहाँ की बात करते। और वो इधर की उधर की करते करते वो चिड़ी गया था। उसको कभी ध्यान तो था नहीं दुकान में कैसे बैठना है, कैसे परिश्रम करना है, कैसे दुकान को हैंडल करना है। वो तो पिताजी दिन भर मेहनत करके लाते थे और खूब उनको जेब खर्चा देते थे, मस्ती के अंदर खर्च करता था। उसको 1000, 2000, 45,000 तो उसको कुछ लगते ही नहीं थे। अब जो है उसको जो है ऐसी परेशानी हो गई, ऐसी परेशानी हो गई। और उस पार्टी ने उसको, अरे आता नहीं है, अरे कुछ अपने माँ बाप से बड़ों से सीखा कर, किस तरह से व्यापार किया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है। क्या पागल बैठा हुआ है यहाँ पर। और वो पागल करा करके वहां से वो चले गए। इसी चक्कर में 1-1.5-2 घंटे क्या कर गए, बीत गए, लेकिन 1 पैसे की कमाई नहीं हुई। केवल साधन होने से कमाई नहीं होती, केवल सामान भरा हुआ होने से कमाई नहीं होती, केवल शोरूम भरा हुआ उससे हमारी कमाई नहीं होती। उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके लिए भाषा विवेक की जरूरत होती है, उसके लिए अपने को ग्राहक को समझना पड़ता है ये किस कैटेगरी का ग्राहक है। उसके 1-2-4 बोल से फटाफट समझना पड़ता है भाई इसको क्या चीज चाहिए। आते ही अगर आदमी ने कुछ बात बोली, कुछ कहा, तो व्यापारी झट समझता है इसको फलानी चीज की चॉइस है। वो सारी चीज छोड़ करके वो नई चीज ला करके सामने क्या करता है। अब ये सब ज्ञान के बिना, ये सब मनोविज्ञान के बिना, ये सब प्रैक्टिस के बिना, ये सब मेहनत के बिना, ये सब बोल विचार और भावनाओं को कंट्रोल करे बिना कोई आदमी व्यापार थोड़ी कर सकता, कमाई थोड़ी कर सकता। उनको कमाई करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए,
वरना कमाई कमाई कुछ होती नहीं है। और फिजूल खर्च करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं, कमाई करना तो कुछ नहीं आता, मेहनत करना कुछ नहीं आता, जानकारी कुछ नहीं होती और मुफ्त का मिलता है, और ये लोग अपव्यय कर करके अपने पापों का भार शरीर के ऊपर लेते हैं। 3 घंटे बीत गए, 1 गज कपड़ा भी वो क्या कर सका, बेच नहीं सका। उसने कानों में हाथ लगाए, पिताजी क्षमा याचना की। कहा पिताजी मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने तो कहा था 1500 ही कमाई कर ले, मैं तो 1 रुपया भी कमाई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता था भाई इतना मुश्किल का काम होता है। मैं तो समझता था दुकान में बैठे खूब पैसा आता है, शाम को उठा के लाए, करना क्या है, ग्राहक आते हैं पैसा फेंक के चले जाते हैं, शाम को बटोर करके लाए, करना क्या है, शोरूम में इतने बढ़िया जगह बैठे हैं। मैं तो ये सोचता था। मैंने आँख के परिश्रम को नहीं जाना, आँख के मेहनत को नहीं जाना, और इस लक्ष्मी को किस तरह से प्राप्त किया जाता है कि आज तक मेरे को अनुभव नहीं था। मेरी बड़ी गलती हुई, मैंने बहुत ऐसा पैसा खर्च किया। आगे से मैं 1-1 रुपया भी खर्च करना हो ना तो 10 बार सोच करके करूँगा, और मैं यहाँ आकर के बैठूंगा और आपसे सीखूंगा। वरना आज जिस तरह से लोगों ने मेरे को ताने कसे और जिस तरह से दुत्कार दिया और जिस तरह की भाषा बोल करके गए, मैंने तो जिंदगी के अंदर अपने लिए ऐसे शब्दों को नहीं सुना था। चापलूस करने वाले मेरे दोस्त तो कहते अरे तू तो भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, तेरे पास पैसे की क्या कमी है, तेरे पिताजी तो पैसे के बीच में, लक्ष्मी के बीच में रहते हैं, जितना मर्जी खर्च कर, जितना मर्जी। वो चापलूसी करने वाले लोग वो तो थे, लेकिन आज जिस तरह की दुत्कार मेरे को मिली है ऐसा कभी जिंदगी के अंदर नहीं हुआ। उस एक घटना से उस लड़के का आमूल चूल जीवन क्या कर गया, बदल गया। वो जेब में हाथ डाल के 45,000 रुपया उन्होंने निकाला, ले 50,000 रुपया ले ले निकालने। पहले मैं सीखूंगा, पहले कमाई करना योग्य बनूंगा, मैं कुछ करूंगा, उसके बाद ही पैसा लूंगा, मैं ऐसे नहीं लेता। आपने इतना ही कहा था 1500 यहीं पर कमाई करके दे, वही नहीं हुआ तो इसको लेने की योग्यता मेरे अंदर कहाँ है। मुझे पता ही नहीं था कि पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं तो सिर्फ फेंकना जानता था, न मालूम कितना बर्बाद किया जिंदगी के अंदर। लेकिन आज 1500 रुपया कमा नहीं सका। मंदो पिता ने उसको संभाला, बेटा तुम समझ गए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है, तो मेरा इकलौता बेटा है, मेरे पास सब कुछ है, तू कुछ भी न करे फिर भी तू सब कुछ खा पी करके रह सकता है। लेकिन मैं सिर्फ सिखाना चाहता था कि लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो पुण्यवानी से आती है, और तुम उस बात को समझ गए, बस ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो बंधु, अपव्यय करने में, उल्टा सीधा खर्च करने में कोई बुद्धिमानी थोड़ी रहती है। बुद्धिमानी तो कमाई करने में रहती है, होशियारी तो कमाई करने में रहती, योग्यता तो कमाई करने में रहती। कोई गुटखा ले लेकर के खाने में कोई तो उसमें बुद्धिमानी थोड़ी रहती। दुनिया भर के व्यसन करने में कोई बुद्धिमानी थोड़ी रहती। कमाई करने में बुद्धिमानी होती है। 1 के 10 कर सके, 5 के 6 कर सके, 1 रुपया भी कमाई कर सके, वो जीवन की योग्यता होती है, वो जीवन की बढ़ोतरी होती है कि हम कहीं भी बैठ करके 2 पैसे कमा सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात रहती है। इसलिए शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं कि 14 से बोल में अपव्यय अनर्थम च, अपव्यय जो अनर्थ का जड़ है, इसलिए मार्गानुसारी को कभी भी व्यर्थ के अंदर अपने पैसे का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अच्छे काम में हो लगाओ, जहाँ पर शांति मिलती हो लगाओ, जहाँ पर दूसरे को प्रसन्नता मिलती हो लगाओ, जहाँ पर एक दूसरे का हित प्रेम सद्भावना बढ़ती है उसके अंदर लगाओ। लेकिन उल्टे सीधे कामों के अंदर अपव्यय करोगे तो ये कर्मों का इतना भार शरीर के ऊपर चढ़ेगा
और जिससे जिंदगी भर जन्मों जन्मों तक उस भार को ढो ढो करके इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना